हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड का एक्सरसाइज का 2.8 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दिया गया है आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया गया है। आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार से लगाएंगे। इसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी और ABC। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब धागे का व्यास दिया गया है तो धागे का व्यास क्या होगा, धागे के फेरों द्वारा घेरी गई छड़ की लंबाई, जिसमें धागे हम बांधते हैं, ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी L। फेरों की संख्या, कितनी बार धागा फेरा गया है, यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें बी नंबर क्या दिया गया है। इसमें जो बी नंबर दिया गया है, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1.0 मिलीमीटर है। उसके वृत्तीय पैमानों पर 200 विभाजन है। क्या आप सोचते हैं कि वृत्तीय पैमानों पर विभाजन की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्क्रू गेज आपको स्कूल में दिखाया गया होगा, और नहीं दिखाया गया होगा तो आगे इसका प्रैक्टिकल है। एक छोटा सा यंत्र टाइप होता है, वो ऐसे बर्नियल कैलिपर जो कि स्क्रू गेज से काफ़ी बड़ा होता है। इस दोनों के अलग अलग प्रैक्टिकल भी हैं, और वृत्तीय गोले की लंबाई, धागे की लंबाई, मरोड़ी, रोलक, ये सब भी प्रैक्टिकल होंगी, तो आपको स्क्रू गेज दिखाया जाएगा। स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है चूड़ी का अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या। चूड़ी अंतराल यानी उसमें एक चूड़ियाँ बनी हुई होती है, उसको घुमाना पड़ता है, तो उसका अंतराल कितना होगा, और वृत्तीय पैमानों पर, या और जो उसका गोल भाग होता है उस पर कितनी विभाजनों की संख्या। इस सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि वृत्तीय पैमानों पर विभाजनों की संख्या बढ़ाने से स्क्रू गेज का अल्पतमांक कम होगा, क्योंकि अगर हम इसे बढ़ा देंगे तो जब भाग देंगे तो 0.00 कम ही होता जाएगा, अतः स्क्रू गेज की यथार्थता बढ़ जाएगी। जब अल्पतमांक कम होगा तो यथार्थता यानी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। इसमें जो तीसरा दिया गया है वो है, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का मध्य व्यास मापा जाता है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास में 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि प्रेक्षणों के मध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए जो फॉर्मूला होता है हम उसे लगाएंगे, जो कि एग्जाम्पल में हमने कई बार लगाया था, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस ब्लैंक डेल A1 बटे प्रेक्षणों की संख्या। और इस सूत्र से स्पष्ट हो जाएगी कि प्रेक्षणों की संख्या अगर हम बढ़ाते हैं तो मध्य निरपेक्ष त्रुटि घटेगी, अतः अधिक प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त छड़ का मध्य व्यास अधिक विश्वसनीय होगा। ठीक है, अब हम 2.9 देखते हैं एग्जाम्पल, जो कि इम्पॉर्टेंट। 2.9 दिया गया है, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व, जो गिवन वैल्यू है पहले हम उसे फिट करेंगे। स्लाइड का पर मकान का क्षेत्रफल जो कि हमें बुक में दिया गया है वो क्या है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल क्या होगा, 1.55 मीटर स्क्वायर, ये भी उसमें दिया गया। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो इसे क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था पर क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है, पर्दे पर मकान का क्षेत्रफल प्रति स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। तो पर्दे पर हमने मकान का क्षेत्रफल क्या प्राप्त किया है, 1.55 गुणे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं इसको अच्छे से सॉल्व करके बता दूंगी। अगर आप इसे सीधे सीधे सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 5 बटे 1.75, दोनों में 2 अंक बाद दशमलव, तो आप डायरेक्ट दशमलव हटा लीजिए और इसको काट दीजिए। 5 10 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 15, 2 बचा तो 5 बचे 25, 35 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणे में 0 है तो हम एक 0 ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा हमारे पास कुल मिला के 3 0। तो अब ये हो गया। अब इसको फिर से हम 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको आप 7 से कैंसिल कर दीजिए। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नहीं 30, 7 अट्ठे 56, 4 5 6, 60 हो गया यहाँ पे। फिर कितनी बार जाएगा ये, फिर से 8 बार ही जाएगा,
क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं, 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे दशमलव हम लगा देंगे और 8 बार ही जाएगा। इसी तरह भाग करते जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये भाग करने के सबसे ईजी ट्रिक है जो मैंने आपको बताया। अब इसी तरह भाग करते जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 8.85714 गुणे 10 की पावर 3, क्योंकि एक जीरो हमने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इससे इसका गुणा कर देंगे तो कितने अंक बाद दशमलव होगा, 3 4 5, तो 3 4 5 14। इसका आंसर आ जाएगा 8857.14। लेकिन रेखीय आवर्धन अभी हमें ज्ञात नहीं हुआ। रेखीय आवर्धन के लिए क्या होता है, रूट ऑफ क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन ये है हमारा क्षेत्रीय आवर्धन। तो रूट क्या करेंगे हम, 8, इसका हम रूट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी जो रूट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 94.1 होगी। हमारा ये सूत्र जो है वो सवाल ख़त्म हो गया। अब हम अगला सवाल अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।